सपोज करो तुम 3 दोस्त हो, तुम आ रहे हो बहनचोद कहीं से आवारागर्दी मचा के, रास्ते में पड़ता है मैगी पॉइंट और तुम सोचते हो चलो भाई जो आखिरी बचे हुए 70-80 रुपए हैं उन्हें फूक देते हैं, तो तुम बैठ जाते हो। तुम देखते हो बहनचोद बगल वाली टेबल पे लड़कियों का ग्रुप बैठा है, अब बहनचोद एक से एक। अब तुम तीनों उन लड़कियों को 3 अलग अलग नजर से देखते हो और जब भी तुम किसी लड़की को देखते हो या किसी लड़की के कॉन्टेक्ट में आते हो, तुम्हारे अंदर इन तीनों में से ही एक कैरेक्टरिस्टिक हावी होती है। पहला, एक वो लड़का जो किसी भी लड़की को देखते ही या किसी भी लड़की के कांटेक्ट में आते ही सिंप हो जाता है, बिल्कुल ऐसी हरकतें करता है बहनचोद जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया हो, जैसे बहनचोद पता नहीं कहीं भागी जा रही है, भाई पकड़ लो बस किसी तरीके से इसको अपने पास ले आओ, किसी तरीके से इसको ट्रिक कर दो, उसकी सारी बातें मानेगा, सारा दिन हेलो हाँ जी, बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पूरी माँ चुदवा देगा उसके पीछे। वो उसे अगर एक पालतू कुत्ते की तरह भी रखेगी ना, इतने बजे तुम मुझे फोन करोगे, इतने बजे मैं फोन नहीं उठाऊंगी, इतने बजे पापा होते हैं, इतने बजे मैं बिजी रहती हूँ, इतने बजे मैं बाहर रहती हूँ, वो उसके टाइम टेबल के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देगा कि इस टाइम वो फ्री है तो इस टाइम मैं भी फ्री रहूंगा, इस टाइम वो बिजी है तो इस टाइम मैं उसको मैसेज करूंगा ताकि वो सीन पे छोड़ दे। तो दुनिया जानती है उस लड़के का फिर क्या होता है, चूतिया कटता है भाई, सीधी बात है। दूसरे किस्म का लड़का जो इतनी बार चूतिया कटवा चुका है अपनी जिंदगी में कि उसको लड़कियों से नफरत हो गई, उसको कोई भी लड़की दिखती है बहन की लोड़ी, लड़कियां तो बहन जो चूतिया होती हैं। मेरे भाई सुन मेरी बात, लड़कियां इतनी गांडू होती है ना भाई, लड़कियां किसी की सगी नहीं होती, लड़कियां ये लड़कियां वो, और फिर भी रात को बहन का लोड़ा मुठिया मारते हुए लड़कियों को याद करता है। तो वो बाहर पब्लिक में कितना भी लड़कियों को हेट कर ले, लेकिन अगर एक लड़की उसे मैसेज कर देना सामने से, वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा अपने दिमाग में बहनचोद बच्चों के नाम सोचने में। तो दूसरा लौंडा भी फेल है। अब आती है तीसरी कैटेगरी, जो लड़का एक लड़की को देख के सिर्फ ये सोचता है कि हाँ ये एक प्यारी लड़की है, दैट्स इट। ना तो वो उसके पीछे सिंप होता, ना तो वो उससे नफरत करता। वो ये सोचता है कि हाँ ये लड़की अच्छी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, देखते हैं, अगर ये मेरे लायक हुई तो ठीक है, अगर ये मेरे लायक नहीं हुई तो ठीक है, क्या दिक्कत है। ऐसा लड़का हमेशा जिस लड़की को भी चाहे उस लड़की को इंप्रेस कर सकता है, क्योंकि जिस लड़की को वो नहीं इंप्रेस कर सकता वो उसे कभी चाहेगा ही नहीं, वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता। वो हमेशा सबसे पहले ये देखता है क्या ये लड़की मेरे साथ कंपेटेबल है या ये लड़की मेरे साथ कंपेटेबल नहीं है। उसके बाद चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, अगर वो मेरे साथ कंपेटेबल नहीं है तो वो मेरे साथ कंपेटेबल नहीं है, और लास्ट मैसेज उसी का रहना चाहिए। ये होता है तीसरी कैटेगरी का लड़का। तो तीसरा लड़का मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमेशा फायदे में रहता है। अब ज्यादातर लड़के जो हैं पहले और दूसरे की कैटेगरी में आते हैं। अब तुम्हें ऐसा क्या करना है कि तुम उस तीसरे लड़के की कैटेगरी में आओ। पहला स्टेप, अगर तुम एक ऐसे लड़के हो जो लड़कियों को देखते ही सिंपिंग करने लगता है, उनके पीछे भागने लगता है, सारा दिन उनसे बात करता है, सारा दिन उन्हें टेक्स्ट करता है, सारा दिन बहनचोद अपना फोन चेक करता रहता है कि रिप्लाई आया, रिप्लाई नहीं आया, ओहो देखो जरा लास्ट सीन कब है, ओहो ऑनलाइन थी बहन की लौड़ी, रिप्लाई नहीं करा मेरा, बहन का लोड़ा किसके साथ घूम रही है ये, अरे बहन चो मेरे को तो कह रही थी बहन का लोड़ा बिजी है, ये तो यहाँ घूम रही है। अगर तुम ऐसी हरकतें करते हो तो सबसे पहले अपने माइंडसेट में एक चीज बिठाने की जरूरत है कि एक लड़की के तुम्हारी लाइफ में आने से कुछ बदल नहीं जाएगा। अगर तुम झाटू हो तो तुम झाटू ही रहोगे। एक लड़की तुम्हारी लाइफ में अगर आएगी तो उसको पता चल जाएगा कि तुम झाटू हो, वो चली जाएगी। अगर तुम दूसरी कैटेगरी के लड़के हो जो लड़कियों से हेट करता है या जो पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स के नाम से डरता है, ज्यादातर लड़के ऐसे होते हैं आजकल, ये सोचते हैं कि अरे माँ की चूत बहन जो रिलेशनशिप में तो चूतियाप्पा है भाई, सब चूतियाप्पा है भाई, सब चूतियाप्पा है, सब मोह माया है, और फिर अपने ही दोस्त की रिलेशनशिप को देख के चिढ़ते हैं, अपने ही दोस्त की रिलेशनशिप में आग लगाते हैं, यही बोल के कि सब चूतियाप्पा है भाई, सब चूतियाप्पा है। सबसे पहले तो तुम्हें अपना माइंडसेट ये बनाना है कि एक रिलेशनशिप में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और एक रिलेशनशिप में ना आ पाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब तुम्हारा ऐसा माइंडसेट होगा ना तो तुम्हारे अंदर से वो चीज रिफ्लेक्ट होगी, तो तुम कभी किसी लड़की के पीछे सिंप नहीं करोगे। किसी लड़की के मेरी जिंदगी से जाने से या किसी लड़की के चीट करने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप में इनफ हूं। और अगर एक बंदी मुझे चीट भी करती है तो वो उसका बैड लग है, क्योंकि मैं तो अपने आप में इनफ हूं, उसके जाती मुझे कोई और मिल जाएगी। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, तो तुम्हारे अंदर से वही चीज रिफ्लेक्ट होगी। और फिर देखना तुम्हें लड़कियां कैसे परस्यू करती है, क्योंकि लड़कियां तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब, इसको महसूस कर लेगी। दूसरा स्टेप, कई लड़के क्या करते हैं, दोस्ती में, रिलेशनशिप में, जॉब में, अपनी सोशल लाइफ में लोग उनकी गांड मारते रहते हैं
और वो गांड मरवाते रहते हैं। लोग उन्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करते रहते हैं और वो कुत्ते की तरह ट्रीट होते रहते हैं। उनकी बंदी बहनचोद उन्हें कुत्ता बना के रखती है, अपना धुएं ठा रखे हैं गांड में। लेकिन उनकी गांड में इतना दम नहीं है कि वो उस दोस्ती से, उस रिलेशनशिप से, उस जॉब से, उस सोशल सर्कल से अलग हो सके। उनको ऐसा लगता है कि वही एक आखिरी चीज है दुनिया में, वही लड़की एक आखिरी लड़की है। हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर हो, ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे पूरे सर्कल में उससे सुंदर लड़की ना हो, पर सर्कल से बाहर निकल के देखो। हो सकता है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहते रहते तुम्हारी बॉन्डिंग ऐसी बन गई हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसी बॉन्डिंग फिर कभी नहीं मिलेगी। ये भी गलत है, ये भी गलत सोचते हो तुम। हो सकता है जिस टाइम तुम्हारी रिलेशनशिप हेल्दी हो उस टाइम तुम्हारे साथ या तुम्हारी बंदी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से तुम ज्यादा क्लोज आ गए। लेकिन अब क्या उसी बात को पकड़ के बैठे रहोगे? तुम्हें उसको कंट्रोल करना चाहिए और वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। तुम्हें उसे बताना चाहिए कि किस टाइम तुम बिजी हो और किस टाइम तुम्हें काम है और कितने बजे से कितने बजे तक तुम उसके लिए अवेलेबल हो। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, वो तुम्हें बता रही है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक बिजी हूं भाई, मेरे को कॉल ना करियो, मैं यहां जा रही हूं, मैं वहां जा रही हूं। और तुम कह रहे हो ओके यार, फिर कब फोन करोगे? कब फोन करूं यार, फिर कब करूं यार, कब फ्री होगे? ऐसे तो मां चुट जाएगी भाई। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लर्न व्हेन टू वॉक अवे। और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, मैं भी ऐसी था पहले। मैं अपनी बंदी के साथ बहुत खुश था, मैंने उसके साथ रहने के लिए हर किसी की मां चोद दी, यहाँ तक कि उसके घर वालों में उसके भाई भूई की भी मां चोद दी। वो और मैं इतनी मुश्किलों के बाद एक साथ आए और हम उस चीज की वजह से एक दूसरे से इतना जुड़े हुए थे कि यार इतनी मुश्किलों के बाद हम साथ आए हैं, इतनी मुश्किलों के बाद हम साथ में रहे, इतने लोगों से लड़के हम एक साथ हैं आज। और धीरे धीरे करके रिलेशनशिप को टाइम होने लगा, 1 साल होने लगा, 1.5 साल हो गया। उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप टॉक्सिक होने लगी। उसमें मेरी गलती थी, बहुत सारी मेरी गलतियां थी, उसकी भी गलतियां थी, लेकिन अल्टीमेटली रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया। तो मेरे अंदर से फीलिंग आने लगी कि यार इस रिलेशनशिप को खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं तो ठहरा चूतिया लड़का। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, इतने लोगों की माँ चोदी बहन चोद इस रिलेशनशिप के लिए कैसे छोड़ू यार, मैं कैसे भुला पाऊंगा यार, मेरे को इससे अच्छी मिलेगी यार, कहीं ऐसा ना हो बहन चोद मैं अकेला रह जाऊं, इसको तो कोई ना कोई एकदम मिल जाएगा बहन जो ठोकने वाला, मैं अकेला रह जाऊंगा। ये डर था मेरे अंदर, इस वजह से मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर पा रहा था और मैं इस चीज को प्यार समझ रहा था। लेकिन असल में ये होता है डर, अकेले रह जाने का डर। और सबसे बुरी चीज इस सिनेरियो की ये थी कि मैंने अपने डर के चलते उसे नहीं छोड़ा और एंड में आके वो मुझे छोड़ गई। उसने कुछ नहीं देखा, मैं तो ये देखता रह गया कि यार इतने लोगों से लड़े, ये हुआ वो हुआ। उसने कुछ नहीं देखा, उसने गांड पर लात मारी सीधा और उनका चलता बन बहुत चढ़ी गया। फन फैक्ट ये है कि उसके बाद मैंने अपने आप पे काम शुरू करा। उसके बाद मैं एक ऐसा लड़का बना जिसको हमेशा पता है कि चाहे मैंने कितने भी एफर्ट करे हों, अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करती है या इस लड़की के साथ मैं कंपेटेबल नहीं हूं, तो मुझे हमेशा दूसरी लड़की मिल सकती है और मैं हमेशा वही बॉन्डिंग बना सकता हूं हर किसी के साथ, क्योंकि बॉन्डिंग बनाना मेरे हाथ में है, लड़कियों को कंट्रोल करना मेरे हाथ में है, लड़कियों की साइकोलॉजी को कंट्रोल करना मेरे हाथ में है। और फिर पता क्या हुआ, जिस बंदी ने मेरी गांड पे लात मारी थी वही बंदी बोलती है कि मुझे वापस आना है, और मैंने कहा गांड मारा। और ये बोलने के बाद मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम अपने आप को ऐसा बना लेते हो तो तुम्हें एक सुपर पावर मिलती है जो होती है अबंडेंस। तुम्हारे पास इतनी लड़कियां होगी ना कि तुम्हें कभी भी किसी लड़की के पीछे सिंपिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट ब्रीड बन चुके हो। अब जिसके पीछे लड़कियां सिंपिंग करती है तुम वो ब्रीड बन चुके हो। अब इन 2 प्रिंसिपल्स के बेस पे तुम एक रिलेशनशिप में तो आ जाओगे, लेकिन वहां तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होता है कि उस रिलेशनशिप में तुम्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और उस सिनेरियो में जीतने के लिए आता है तुम्हारा तीसरा स्टेप, लर्न हाउ टू सेट योर बाउंड्रीज। अब देखो, तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो कई बार कुछ चीजें ऐसी करेगी जो तुम्हें बुरी लगेगी, जैसे कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होते हुए और लड़कों से बात करना, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होते हुए सेक्सुअली प्रोवोकेटिव पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, पब्लिकली अपने आप को इस तरीके से शो करना
कि मैं सिंगल हूं और तुम्हें अपने सोशल सर्कल से इंट्रोड्यूस ना करवाना, अपनी दोस्तों से तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा सुनकर चुप रहना, या ये दिखाना कि कोई और लड़का तुमसे ऊपर है, किसी भी चीज में अनएक्सेप्टेबल है। और जब ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होती है तो तुम्हें अंदर से पता तो होता है कि अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन सा डर मारता है, पता नहीं कौन सी ऐसी लड़कियों की कमी है दुनिया में बहनचोद, कि जो तुम उस एक लड़की के गलत बिहेवियर को भी, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करते हो। और वहां से तुम्हारी मां चूदनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस लड़की को भी पता है कि ये सारी चीजें इसको हर्ट हो रही हैं, और हर्ट होने के बावजूद ये मेरे साथ रह रहा है, इसका मतलब कि इस पे मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वो ये नहीं सोचती उस टाइम पे, वाओ he loves me, ये मेरे से कितना प्यार करता है, fuck it। वो ये सोचती है सिंप, नीडी, लूजर। तुम एक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में ही अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर देते हो कि ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं है, तो दो ही काम हो सकते हैं। जो सही लड़की होगी वो तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगी और तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करेगी, और थ्रू आउट द रिलेशनशिप तुम्हारी रिस्पेक्ट बनी रहेगी। और अगर वो गलत लड़की होगी तो ड्रामे करेगी कि ये क्या बकचोदी है यार, ऐसे थोड़ी होता है, तुम तो मुझे कंट्रोल कर रहे हो। जहां उसने ये बोल दिया, समझ जाओ जहां से उसे लेके आए थे वहीं पे छोड़ जाओ।